हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न है, साइबर कैफे क्या है? साइबर कैफे क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एक सुविधा। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, SHF जे मानेक शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? सही आंसर है पीएच स्केल से। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइपेज से। अगला प्रश्न है, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता का क्या नाम है? भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लालजी सिंह। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल ओ ग्रुप से।
अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दोपहर 12 बजे से। भारत की संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे शुरू होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 2। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों के मान्यता दी जाती है? भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त प्राधिकृत करे। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जिनेवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आंकलन की पद्धति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आंकलन की पद्धति नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मातृका प्रणाली।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन यूपी पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।